पहला है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर, ऐसे लिख देते रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाय 2, ये हमने ले लिया। अच्छा, ई रेज टू, इसमें अगर ध्यान से देखिए, या तो माइनस एक्स बाय 2 को टी मान लो और या फिर अभी एडजस्ट कर लेंगे, तो दोनों में से जो तुम्हारा मन करे वो कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ट्राई करता हूँ इसे। 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस, पहले इसको ऐसे कर लो, पुट एक्स, पुट माइनस एक्स बाय 2 को टी, देयरफॉर एक्स कितना आएगा माइनस 2t, तो dx क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू डी टी। तो ये बनेगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन माइनस 2t और इंटू में आएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2 विल बिकम t, और dx कितना मिलेगा माइनस 2 इंटू डी टी। नीचे कितना आ रहा है 1 प्लस कोस माइनस 2t, उसके बाद ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2t इंटू में ई रेज टू पावर टी, ये माइनस 2t चल रहा है, माइनस 2 चल रहा है, नीचे कितना आएगा 1 प्लस कोस 2t। साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए प्लस हो गया। कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा हो जाता था। उसके बाद 1 प्लस कोस 2t का फॉर्मूला क्या था 2 कोस स्क्वायर टी हो जाएगा, कि माइनस 2 चाहो तो बाहर लिख दो, और यहाँ आएगा मेरे पास कोस टी प्लस साइन टी, कोस टी प्लस साइन टी होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस साइन 2t क्या होता था कोस टी प्लस साइन टी, तो उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा वो, इनटू में ई रेज टू पावर टी डी टी। ये 2 से 2 कैंसिल आउट अगर मैं कर दूं, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, माइनस, और ये बनेगा कोस टी अपॉन कोस स्क्वायर टी मींस सेक टी, साइन टी बाय कोस स्क्वायर टी मींस सेक टी इंटू टेन टी, ये आ जाएगा। और ई रेज टू पावर टी दोनों के साथ ले जाओ, तब तक पहचान जाओगे कि इसमें बाय पार्ट लगाएंगे और कहाँ क्या करना है। माइनस अलग है, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर टी इंटू सेक टी डी टी, दूसरा का माइनस दोनों के साथ जाएगा, ई रेज टू पावर टी इंटू सेक टी इंटू टेन टी। ये फंक्शन वाला है या डेरिवेटिव वाला, तो सेक टी को फर्स्ट, ई रेज टू पावर टी को सेकंड लेके बाय पार्ट लगा दो, तो बनेगा माइनस बाहर था, ई रेज टू पावर, ये हो जाएगा सेक टी एज इट इज, ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन माइनस सेक टी का डेरिवेटिव सेक टी टेन टी इंटू में ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये आएगा इधर तो। और बाकी प्लस में क्या, माइनस में क्या चल रहा है पहले से, माइनस में ई रेज टू पावर टी इंटू सेक टी टेन टी डी टी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ई रेज टू पावर टी इंटू सेक टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी इंटू सेक टी टेन टी, और ये माइनस में चल रहा था ई रेज टू पावर टी इंटू सेक टी टेन टी डी टी, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज वापस डाल दो, तो माइनस है ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय टू सेक ऑफ माइनस एक्स बाय टू, सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा, इसलिए बन जाना चाहिए माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू इंटू सेक एक्स बाय टू प्लस सी, मान लेते हैं ऐसा कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट था ई रेज टू द पावर 2x इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ई रेज टू पावर 2x इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले इसको आई मान लेता हूँ, लेट आई इक्वल्स टू दिस इंटीग्रल, ये पावर खत्म करो पहले इसकी, तो जाएगा ई रेज टू पावर 2x इंटू कोस स्क्वायर एक्स, को याद है हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2x बाय 2, ये पावर एलिमिनेट कर दिया हमने फिलहाल। अच्छा, उसके बाद आई इक्वल्स टू, दो क्वेश्चन बन जाएंगे, 1/2 इंटू ई रेज टू पावर 2x dx, दूसरा मुझे मिलेगा 1/2 इंटू ई रेज टू पावर 2x इंटू कोस 2x dx। ये मेरी टाइप बन गई, ई रेज टू पावर लीनियर इंटू साइन या कोस का एंगल लीनियर देगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, या ऐसा मिले या फिर ऐसा, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ऑफ सम अदर लीनियर, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो दो बार बाय पार्ट लगाने के बाद वापस यही क्वेश्चन बन जाता है, तो दो बार बाय पार्ट लगाऊंगा वापस यही क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते थे, इसको आई वन मान के अलग से करते थे, तो लेट आई वन इक्वल्स टू इंटीग्रल ई रेज टू पावर 2x इंटू कोस 2x डी, इस इंटरवल को आई वन मान लिया हमने, इस इंटीग्रल को आई वन मान लिया, अब इसको सोल्व करो, दो बार बाय पार्ट लगाने के बाद वापस आई वन मिल जाएगा तुम्हें, कोस 2x को फर्स्ट, ई रेज टू पावर 2x को हमने सेकंड ले लिया, तो बाय पार्ट लगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x बाय 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x बाय 2, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। दिस मींस I1 is equals to e raised to power 2x by 2
इंटू कोस टू एक्स माइनस माइनस प्लस, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल ई रेज टू पावर 2x इंटू साइन 2x, ऐसा कुछ आ गया। ये फिर बाय पार्ट का क्वेश्चन है, साइन 2x को फर्स्ट, ई रेज टू पावर 2x को सेकंड ले लिया। दिस मींस I1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 2x बाय 2 इंटू कोस 2x प्लस, इसमें बाय पार्ट लगाएंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x बाय 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2 cos 2x इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x बाय 2, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी तो यहाँ कैंसिल हो गया था। और अब ये जो इंटीग्रल मिला, ध्यान से देखो, ये वापस I1 बन गया। यहाँ से जाएगा I1 इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x बाय 2, चाहो तो कॉमन ले लो इन दोनों में से, ये बनेगा cos 2x प्लस sin 2x, और माइनस में ये ध्यान से देखो वापस I1 बन गया, दिस इज एक्चुअली I1, बता देना चाहो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज I1। अब I1 वाले एक तरफ, बाकी एक तरफ तो आना चाहिए 2I1 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x बाय 2 इंटू cos 2x प्लस sin 2x, ये आ जाएगा हमारे पास I1। तो फाइनली मतलब 2I1 इतना है, तो I1 कितना होगा, ई रेज टू पावर 2x बाय 2 2 जार 4 इंटू cos 2x प्लस sin 2x, ये I1 आ गया। नाउ अब याद करो I कहाँ छोड़ के आए थे हम यहाँ छोड़ के आए थे, I किसके इक्वल था, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस हाफ इंटू, और इस इंटीग्रल का नाम ही तो हमने I1 रखा था, तो हाफ इंटू I1, ऐसा कुछ आ जाना चाहिए। अब वैल्यूज डाल दो, दिस मीन्स फाइनली I इक्वल्स टू हाफ इंटू ई रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x बाय 2, तो ये बन जाना चाहिए 1/4 ई रेज टू पावर 2x प्लस हाफ इंटू I1, ये रहा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 1/8 इंटू ई रेज टू पावर 2x इंटू कोस 2x प्लस साइन 2x प्लस सी, तो फाइनली लास्ट में प्लस से जरूर लिख देना, तो ऐसा कुछ बन गया। आंसर चेक कर लेंगे थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रैंडम ले आएंगे कुछ भी, तो लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 माइनस कोसेक्स अपॉन कोसेक्स इंटू 1 प्लस कोसेक्स, कोसेक्स इंटू 1 प्लस कोसेक्स, ये हमारे पास आया। अच्छा, कोसेक्स का डेरिवेटिव dx के साथ नहीं दिया उसने, अगर कोसेक्स का डेरिवेटिव dx के साथ दे देता फिर तो कोसेक्स को t पुट कर लेते हैं हम, लेकिन फिलहाल देखना ध्यान से इसमें मेथड, 1 माइनस कोसेक्स अपॉन कोसेक्स इंटू 1 प्लस कोसेक्स, इसमें मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाह रहा हूँ, तो एक काम करो, लेट कोसेक्स इक्वल्स टू y, क्योंकि अभी तो ना पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, कोसेक्स को y मान लिया, तो दिस विल बिकम 1 माइनस y अपॉन y इंटू 1 प्लस y। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, a अपॉन y प्लस b अपॉन 1 प्लस y। अब इसमें कोफिशिएंट वगैरह कंपेयर करें, पहले एलसीएम लो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस y इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस y प्लस b इंटू y, ऐसा कुछ आया। पुट करने वाले मेथड से कर लो या कंपेयर कर लो, मर्जी में कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, तो y का कोफिशिएंट आएगा a प्लस बी, a इंटू वाई और प्लस में by, तो a प्लस बी, इधर y का कोफिशिएंट -1 है, और उसके अलावा कांस्टेंट टर्म इधर a आएगा और इधर कांस्टेंट टर्म 1 है, तो a तो डायरेक्ट मिल गया, a डायरेक्ट मिल गया, और यहाँ से फिर b निकाल लो, तो b कितना आएगा, -1 माइनस a यानी कि -2, a मिल गया और b मिल गया। अब एक काम करना है, a और b के साथ साथ y की वैल्यू भी वापस पुट कर देना, इसमें इस एक्सप्रेशन में, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोसेक्स अपॉन कोसेक्स इंटू 1 प्लस कोसेक्स इज इक्वल्स टू, a मीन्स 1 तो 1 अपॉन कोसेक्स प्लस b यानी कि -2 अपॉन 1 प्लस कोसेक्स, ये ऐसा कुछ आ गया। तो इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, अब दोनों का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो I इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन मतलब इन दोनों का, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कोसेक्स, -2 बाहर लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस कोसेक्स। फर्दर कर लो कि बड़े आसानी से, इसको 2 cos स्क्वायर x बाय 2 लिख के ट्राई कर सकते हैं, और इसको sec x लिख देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। मैं कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस में 2 टाइम, यहाँ कितना बनेगा 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2, वो ढंग से लिख के, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस जगह 2 टाइम्स 1/2 इंटू sec स्क्वायर x बाय 2, दिस मीन्स इंटीग्रेशन करो, sec x का इंटीग्रेशन लोग sec x प्लस 10x, और माइनस में 2 टाइम्स हाफ इंटू sec स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 10x बाय 2,
वो 10x/2 बाय हाफ आएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा वो, प्लस सी मान लेते हैं ऐसा कुछ आ जाएगा। इसे ऐसे भी कर सकते थे, ऊपर नीचे 1 माइनस कोसेक से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस थी वो तो। नेक्स्ट देख लो, तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ा, लेकिन जैसे इस टाइप के नहीं करते थे x² प्लस 1 इंटू x²-3, इसमें x² को y मान के हम बाई पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगाते थे, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस हमने यहाँ पर अप्लाई करा है, देख लेना। नेक्स्ट इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू sec 2x माइनस 1 अपॉन sec 2x प्लस 1। तो पहले से जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करते हैं। sec 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय cos 2x, तो जाएगा 1 बाय cos 2x माइनस 1 अपॉन 1 बाय cos 2x प्लस 1, ये आ गया। फिर लिखते हैं तो ये बनेगा x इंटू एलसीएम लो तो 1 माइनस cos 2x अपॉन cos 2x, 1 प्लस cos 2x अपॉन cos 2x तो कट जाएगा, फिर हाफ एंगल फॉर्मूला डाल दो, ये आएगा 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, नीचे आएगा 2 cos स्क्वायर, 2x का हाफ इज x, ये ना 2 से 2 कैंसिल करते हैं। तो क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन है x इंटू tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x को कैसे संभालते थे हम, tan स्क्वायर x को हम लिख देते थे sec स्क्वायर x माइनस 1, और अब ब्रैकेट ओपन करो तो दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक x इंटू sec स्क्वायर x माइनस दूसरा सिंपल x का इंटीग्रेशन। अच्छा इसमें बाय पार्ट लगाएंगे, x को फर्स्ट, अलजेब्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, बाय पार्ट का फर्स्ट फंक्शन है जी, सेकंड का इंटीग्रेशन 10x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x का होल इंटीग्रेशन, माइनस x का इंटीग्रेशन कितना x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, उसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन क्या था माइनस log cos x, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस log cos x, और माइनस में चल रहा था x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ऐसा कुछ आ गया। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ये वाला आएगा। तो इसमें क्या किया था हमने, याद करो, साइन एक्स को हमने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के लिखा था 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, और नीचे जो 1 प्लस कोस एक्स था इसको हमने लिख दिया था 2 cos स्क्वायर x बाय 2। उसके बाद इसको अलग अलग दो पार्ट बना के देखो, तो एक मुझे मिलेगा x इंटू 1 बाय 2 sec स्क्वायर x बाय 2, 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2 मींस हाफ sec स्क्वायर x बाय 2, प्लस इसमें क्या होगा, इसको अगर इतने पार्ट को देखोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 10x बाय 2, ये आ जाएगा। और अब पहले वाले क्वेश्चन में इस वाले पार्ट में x को फर्स्ट और हाफ इंटू sec स्क्वायर x बाय 2 को सेकंड लेके बाय पार्ट लगा दो, x एज इट इज हाफ sec स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन कितना 10x बाय 2 बाय हाफ आएगा, लेकिन हाफ से हाफ कट जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 और हाफ इंटू sec स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ऐसा आएगा ना, हाफ इंटू फिर आएगा 10x बाय 2, लेकिन लीनियर का डेरिवेटिव अपॉन में आएगा तो हाफ से हाफ कट जाना है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 इंटू 10x बाय 2 और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। प्लस में पहले से क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाय 2, तो ये दोनों तो आपस में डायरेक्ट कैंसिल हो गए, तो फाइनल आंसर क्या बचा, x इंटू 10x बाय 2 प्लस c। देख लेते हैं नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन x इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते थे याद करो, इसमें ऐसे देखना पहले, x इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव करके चेक करो क्या आएगा, x इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव निकाल के देखो, इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ये माइनस sin x प्लस sin x कट जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव है x cos x, इसका डेरिवेटिव x cos x है, तो हम चाहते हैं कि ऊपर x cos x मिल जाए, तो ट्रिक क्या है, ये तो x तो यहीं से ले लिया हमने, x स्क्वायर में से x ले लिया, cos x और चाहिए तो cos x से मल्टीप्लाई एंड cos x से डिवाइड, ये हमने कर दिया। ऐसा करने के बाद अब दिख जाएगा, अब देखो इसका इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस नीचे वाले का डेरिवेटिव dx के साथ दिख रहा है, तो इसको साइड में इंटीग्रेट कर देता हूं मैं, यहाँ पर इधर कर देता हूं, मैं इंटीग्रल इवेल्युएट कर रहा हूँ x इंटू कोस एक्स अपॉन x साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट कर रहा हूँ, तो इसमें पुट या लेट x साइन एक्स प्लस कोस एक्स को t, x साइन एक्स प्लस कोस एक्स को t मान लिया, तो dt बाई dx हमारे पास आएगा x एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स एज इट इज x का डेरिवेटिव 1
और कोसेक्स का डेरिवेटिव अलग से क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स कैंसिल, यहाँ से मुझे मिला डी टी इक्वल्स टू एक्स कोसेक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ क्या बनेगा अगर देखोगे तो, दिस विल बिकम इंटीग्रेशन एक्स इंटू कोसेक्स इंटू डी एक्स विल बिकम डी टी, और नीचे मुझे मिलेगा टी स्क्वायर। तो 1/t² का इंटीग्रेशन कितना, -1/t, टी की वैल्यू डाल दो तो -1 x इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इस वाले एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन हमने साइड में कर लिया। अब इसे डायरेक्ट यूज करूंगा। अब बाई पार्ट लगाओगे तो क्या आएगा, देखो इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको सेकंड, और बाई पार्ट लगा दूंगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है मुझे, तो डायरेक्ट लिखो -1/x इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, माइनस x का डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/x साइन एक्स प्लस कोस एक्स। गड़बड़ कर रहा हूं, डेरिवेटिव आएगा इसका डेरिवेटिव क्वोशंट रूल से करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव क्वोशंट रूल लगा के करो तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे, फिर आएगा डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कितना, डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ऐसा आ जाएगा कुछ, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इज -1/x साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये बना। और थोड़ा सा ध्यान से देखो तो x साइन एक्स प्लस कोस एक्स से x साइन एक्स प्लस कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअल क्वेश्चन मेरे पास आएगा -x अपॉन कोस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस 1/cos स्क्वायर एक्स मीन्स सेक स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेट कर देंगे, -x अपॉन कोस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और प्लस में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, 10x। अब इसको यहीं पे भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन इसका आंसर कुछ ज्यादा अच्छी शेप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको चेंज कर रहा हूँ। तो ये आएगा -x अपॉन कोस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये तो चल ही रहा था, प्लस में 10x को मैंने लिख दिया साइन एक्स बाय कोस एक्स। और अब एलसीएम ले लेना इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, कोस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब यहाँ तो कोई कमी नहीं है तो -x मिलेगा, यहाँ तो प्लस, यहाँ ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू दिस, यानी कि ब्रैकेट खोले तो एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इस चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर सेम बना दिया दोनों का, प्लस सी अलग से चल रहा था। अब देखो इन दोनों को, पहली दो टर्म को कंबाइन करो, पहली दो टर्म में से अगर मैं -x कॉमन ले लूं, इन दोनों में से -x कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, जिसको सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये पहली दो टर्म में से -x कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर एक्स बन गया। प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में हमारे पास चल रहा था साइन एक्स इंटू कोस एक्स, एंड दिस डिवाइडेड बाय कोस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये आ जाएगा। अब और ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में से कोसेक्स कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में से कोसेक्स कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा ऊपर, -x कोसेक्स और प्लस में साइन एक्स, ये बचेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर तो चलता रहेगा x साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, मान लो ये आ गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आंसर भी कुछ गलत नहीं था, लेकिन कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं लोग, तो इसलिए देख लेना। सर नेक्स्ट देख लेते हैं, बोलो। सर इसमें पता कैसे चलेगा 1 किसको लेना है 2 किसको लेना है? किसको क्या, सर बाय हम उसको 1 और 2 कैसे पता लगेगा किसको क्या लेना है? अब मैं बताता हूँ, इसको फर्स्ट लेना है, इसको सेकंड। सर बोलो। और सर अब वो ये जो लास्ट क्वेश्चन था सर, सर ये हमारा, ये क्या कहते हैं, एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डीएक्स वाला, इसका ओवरव्यू कर देंगे क्वेश्चन का। यार मुझे ओवरव्यू का समझ में नहीं आता, तुम ओवरव्यू क्या कराना चाहते हो। वो सर आप एक बार इसको, आप एक बार इसको आप दिखा दीजिए एक बार दोबारा क्वेश्चन, वो जरा। अब तो दोबारा देख लेना, वीडियो अपलोड हो जाएगी तब देख लेना, कितनी बार देखना, 1000 बार भी देख सकते हो उसके बाद। अच्छा, हमारे वीडियोस पे व्यूज बढ़ जाएंगे। चलो। तो इसमें आइडिया ये था कि वो पूछ रहा, जो ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि जनरली तो आइलेट हमें बता देता है कि किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड मानना है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये फंक्शन अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का मिक्स है, ये भी अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिक्स है, तो इसमें कुछ क्लियर ही नहीं है कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड।
तो किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानूंगा? उसको सेकंड मानूंगा जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाना है। तो ये हमने बनाया ही इतनी मेहनत से है, हमने स्ट्रक्चर बनाया ही ये सोच के था कि मैं इसका इंटीग्रेशन कर पाऊं, इसीलिए इसी को सेकंड मानूंगा। हाँ, ये है क्वेश्चन। तो कि इस क्वेश्चन को देख के कहां से दिमाग में आ रहा है कि इसमें बाई पार्ट लगाना है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लिखा है वो बाई पार्ट का क्वेश्चन है, वो कैसे दिमाग में आएगा? तो वो तो स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए इस पे लगा देते हैं 3-4 स्टार। वैसे 10-12 क्वेश्चन और बना देंगे तो उनके बेस पर कर पाओगे, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के हमें सीखना था। तो क्वेश्चंस के लेवल के हिसाब से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन सबसे पहली बार बहुत ज्यादा चांस से इंट्रोड्यूस हुआ होगा आईआईटी जेई वाले पार्ट में, इंडिया में तो कम से कम यही आया होगा। तो आईआईटी जेई वाले प्रोग्राम में ये क्वेश्चन सामने आया था जब पहली बार नजर आया। उसके बाद धीरे धीरे लेवल इसका गिर गिर के ये एनसीईआरटी में आ गया था क्वेश्चन। फिर उसके बाद एनसीईआरटी में से इसको हटा दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों। लेकिन ये क्वेश्चन अब एवरेज क्वेश्चन माना जाता है, इसको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मानते। अब बस इतना याद रखते हैं लोग इसे कि ये बाई पार्ट से करना है। अब बाई पार्ट से करते हुए कैसे किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे, ये स्ट्रक्चर हमने ऐसा बनाया जिससे कि हम इसको सेकंड मान के क्वेश्चन करेंगे। इस पार्ट को हमने कैसा बनाया था जिसका इंटीग्रेशन में आसानी से कर पाऊं, इसलिए तो इसका डेरिवेटिव ऊपर जनरेट किया था। तो इसको हमने बनाया ही इस तरीके से था कि जिसका इंटीग्रेशन में आसानी से कर पाऊं, इसलिए इसी को सेकंड मानूंगा और जो बचा हुआ है उसको फर्स्ट मान के ट्राई करूंगा। चलो ओके सर, क्लियर सर। नेक्स्ट देखो। बहुत सिंपल चल रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x, ये हमारे पास था। तो इसमें तो साइन इनवर्स x को t मान लो। लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t। देयरफॉर यहां से कह दो यानी कि x इक्वल्स टू साइन t। तो dx कितना आएगा? dx विल बी cos t इंटू dt। तो ये मेरे पास बन जाएगा x मतलब साइन t, साइन इनवर्स x को t मान लिया, और dx कितना आएगा? cos t dt। अभी दिख रहा होगा 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो 2 sin t cos t मिलके क्या बन जाएगा? sin 2t। और अब ये सिंपल बाय पार्ट का क्वेश्चन बन गया। t को फर्स्ट, sin 2t को सेकंड लेके बाय पार्ट लगा दो। हाफ बाहर है, ब्रैकेट लगा के बाय पार्ट लगाओ। t एज इट इज sin 2t का इंटीग्रेशन माइनस cos 2t बाय 2, माइनस t का डेरिवेटिव 1, फिर sin 2t का इंटीग्रेशन माइनस cos 2t बाय 2, फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन करेंगे। ये ऐसे कुछ आया। हाफ इंटू ये आएगा माइनस टी बाई 2 इंटू कोस 2t। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 चल रहा है अलग, और कोस 2t का इंटीग्रेशन कितना? साइन 2t बाई 2। ये ऐसा कुछ आ गया प्लस सी। फिर इसमें ट्रिक ये थी कि आंसर मैच करने के लिए हम t की वैल्यू डालने पर कम और साइन t की वैल्यू डालने पर ज्यादा जोर देते थे। इसलिए अपने आंसर को ज्यादा से ज्यादा पार्ट को साइन t की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो ये माइनस टी बाई 2 इंटू कोस 2t का फॉर्मूला डाल रहा हूँ साइन वाला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। उसके बाद प्लस में हाफ इंटू साइन 2t का फॉर्मूला क्या था, पहले एक हाफ और लिख देता हूँ। और साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन t इंटू कोस टी को रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख दिया। 2 साइन टी कोस टी ना लिख के रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखा है। और अब एक काम तो एक करो, हाफ कॉमन ले लेता हूँ पहले, तो हाफ बाहर आ जाएगा 1/4 इंटू, अब वैल्यूज डालने शुरू कर दो, माइनस टी यानी कि माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन टी क्या था? एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में हाफ तो कॉमन चला गया था, साइन टी कितना आएगा? एक्स, और ये रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे बाद में। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आया। तो इसे कैसे ट्राई करें? तो इसमें नीचे वाली लीनियर ऊपर बनानी है मुझे, नीचे वाली लीनियर ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा। तो उसको बनाने के 2-3 मेथड होते हैं, जिससे मन करे उससे कर सकते हो। मैं फिलहाल ऐसे करता था, इसमें -1 करूंगा और +1 करूंगा, तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ। अब अलग अलग ब्रेक करोगे तो ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर -1 के फैक्टर क्या है? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो एक फैक्टर कट जाएगा तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, प्लस दूसरा बचेगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। और इसके बाद एक चीज चेक कर लो, इसका डेरिवेटिव करके देखो पहले। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 एज इट इज, एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, माइनस में एक्स माइनस 1 एज इट इज, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1, फिर ब्रैकेट खोलोगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, +2 आ रहा है। मतलब ध्यान से देखो तो इसका डेरिवेटिव मिल गया, इसका डेरिवेटिव यही है। फिर ये तो टाइप बन गई ना, ई रेज़ टू पावर एक्स इनटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव। फिर तो ब्रैकेट खोलो, 2 स्टेप के बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाना है। इस वाले में बाय पार्ट लगाऊंगा और दूसरे वाला कैंसिल हो जाएगा।
इसमें बाय पार्ट लगाता हूँ मैं, इसको फर्स्ट और e रेज टू पावर x को सेकंड लेके, तो ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर स्क्वायर नीचे, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, प्लस में ये चल रहा है हमारे पास e रेज टू पावर x into 2 upon x plus 1 होल स्क्वायर dx। अच्छा इसका ब्रैकेट खोलोगे तो दिख रहा होगा, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो x कट जाएगा, बचेगा क्या 1 plus 1 यानी कि 2, ये आ जाएगा x minus 1 by x plus 1 into e raised to power x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 upon x plus 1 होल स्क्वायर into e raised to power x dx, प्लस में इसे भी ध्यान से देखो तो आगे पीछे लिख देंगे तो 2 upon x plus 1 होल स्क्वायर into e raised to power x dx। अभी दोनों चीजें सेम सेम नेगेटिव पॉजिटिव तो कैंसिल कर दो, तो क्या आंसर बचेगा हमारे पास x minus 1 upon x plus 1 into e raised to power x plus c, मान लेते हैं ऐसा कुछ आ गया। नेक्स्ट देख लो। अच्छा इसी में एक और मेथड से कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं e raised to power x into x square plus 1 upon x plus 1 होल स्क्वायर था, तो वो क्या करते हैं इसमें 2x ऐड करते हैं ऊपर, x square plus 1 plus 2x, 2x ऐड किया तो 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया, और अब अलग अलग ब्रेक करके देखो तो क्या बनेगा e raised to power x into, ये दिख रहा है x plus 1 होल स्क्वायर है, तो x plus 1 होल स्क्वायर से कट के बना जाएगा यहाँ, और दूसरा वाला मिलेगा -2 बाहर लिख दिया, x upon x plus 1 होल स्क्वायर e raised to power x dx। और ये क्वेश्चन हम पहले से कर चुके हैं, नीचे वाली लीनियर ऊपर बना के, इसमें कैसे बनाएंगे, ऊपर +1 करेंगे और -1 करेंगे, फिर फर्दर कर लेंगे आगे। कंप्लीट नहीं करा, कंप्लीट को ट्राई कर सकते हो चाहो तो ये मेथड भी काफी अच्छा मानते लोग, तो इससे भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, लेकिन ये मुझे ज्यादा आसान लगता है फिलहाल, तो क्वेश्चन करके देखना, तो जैसे अच्छा लगेगा तुम्हें तुम उससे करना। नेक्स्ट देख लो, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन मानते हैं लोग, तो इसको हमने बहुत पहले याद किया होगा, देख ले तो तुम लोगों को याद है नहीं है, साइन इनवर्स रूट के अंदर x अपॉन a प्लस एक्स, तो इसमें क्या पुट करना है वो रट्टा मारा तुमने, तो दो रट्टे थे, या तो x को a tan स्क्वायर थीटा मानेंगे हम, या तो ये याद रखो, या दूसरी चीज क्या थी वो याद करके बताओ। सर पूरे इसी को टी पुट कर लेंगे, पूरे को टी पुट कर देंगे, पूरी साइन इनवर्स को t मान लो, साइन इनवर्स रूट के अंदर x अपॉन a प्लस एक्स, इस पूरे को t मान लो। अच्छा तो यहां से क्या आएगा, रूट x अपॉन a प्लस एक्स कितना आएगा, t मतलब ये जाएगा साइन t, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये जाएगा x अपॉन a प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर t, ये जाएगा x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर t प्लस x इंटू साइन स्क्वायर टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, तो x इधर आएगा कॉमन ले लेना, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू a इंटू साइन स्क्वायर टी, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर टी अपॉन, ये ध्यान से देखो तो कोस स्क्वायर टी बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मींस कोस स्क्वायर टी, तो यहाँ से x कितना आया a इंटू टेन स्क्वायर टी, या कुछ लोग डायरेक्टली इसको याद कर लेते हैं कि x को a टेन स्क्वायर टी मानना है, वो तुम्हारी चॉइस होगी तुमने क्या मानना है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब dx कितना आएगा, यहाँ से dx आएगा a एज इट इज 2 tan t, लेकिन साथ में tan t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t, ये आ जाएगा। अब पुट करो यहाँ i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट x अपॉन a प्लस एक्स, पूरे को क्या माना था हमने t, तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन t बन गया, और dx की वैल्यू कितनी आई, dx मेरे पास आया 2a tan t इंटू sec स्क्वायर t dt, ये हमारे पास आ गया। तो ऐसे देखना फटाफट से, i इज इक्वल्स टू ये a तो कांस्टेंट मैंने बाहर लिख दिया, और यहाँ बनेगा मेरे पास t इंटू ये आएगा 2 tan t इंटू टेन स्क्वायर टी dt। तो अब इसमें बाय पार्ट लगाऊंगा, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के, सर sec स्क्वायर टी है, नोट लिख देंगे उसे, 2 tan t इंटू sec स्क्वायर टी, ये आता है हमारे पास। अब t को फर्स्ट और इसको सेकंड मान लूंगा, अब इसका इंटीग्रेशन साइड में कर देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan t इंटू sec स्क्वायर टी, इसका इंटीग्रेशन साइड में कर देता हूँ, या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि tan t को कुछ मान लेते हैं नया, tan t को y मान लेंगे तो उससे भी हो जाता है क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं ऐसे कर लेता हूँ 2 tan t sec स्क्वायर टी dt, तो इसमें क्या करें, लेट tan t को y, तो यहाँ से dy कितना आएगा sec स्क्वायर t dt, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2y dy, इसका इंटीग्रेशन आएगा y स्क्वायर, y की वैल्यू डाल देंगे वापस तो हो जाएगा tan स्क्वायर t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है tan स्क्वायर t। अब कर दो बाय पार्ट लगा के, a एज इट इज, इसमें ब्रैकेट लगा के बाय पार्ट लगाएंगे, t एज इट इज
इसका इंटीग्रेशन कितना, tan स्क्वायर टी माइनस टी का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, tan स्क्वायर टी, इससे पूरे का होल इंटीग्रेशन, ये आ गया। दिस मीन्स आई इज इक्वल टू ए इंटू ये हो जाएगा टी tan स्क्वायर टी माइनस tan स्क्वायर टी को याद है sec स्क्वायर टी माइनस 1 लिख दूंगा इंटीग्रेशन करने के लिए, तो tan स्क्वायर टी को लिख दिया हमने sec स्क्वायर टी माइनस 1, और अब करो तो आई इक्वल टू ए इंटू ये हो जाएगा टी tan स्क्वायर टी माइनस tan टी और माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। यहां तक क्लियर तो बोलो। Yes, sir. Yes. अब यहाँ पे फोकस करना इस पर, x इक्वल्स टू ए tan स्क्वायर टी मेरे पास था, तो मैं ज्यादातर आंसर मेरा tan टी में तो खुद ही tan टी की वैल्यू डाल देंगे ना इसमें। यहाँ से देखोगे तो क्या क्या आएगा, ए तो बाहर है, tan स्क्वायर टी कितना, tan स्क्वायर टी इज x बाय a, tan स्क्वायर टी मेरे पास बन जाएगा x बाय a, टी कितना आएगा यहीं से निकाल लो, तो tan स्क्वायर टी है x बाय a, tan स्क्वायर टी इज x बाय, तो tan टी कितना आएगा, tan टी विल बी रूट x बाय, तो tan टी हो जाएगा रूट x बाय, t कितना आएगा, t विल बी tan इनवर्स रूट x बाय, और यहाँ पर भी ये t की वैल्यू भी डालनी थी, तो क्या आएगा यहाँ पर tan इनवर्स रूट x बाय। ये क्लियर तो बोलो। Yes, sir. बाकी आंसर मैच करते रहना जो भी आएगा। तो थोड़ा सा हैवी माना जाता है क्वेश्चन, इजी कैटेगरी का नहीं है, तो इसको काफी अच्छा क्वेश्चन मानते हैं लोग। नेक्स्ट देखो, एक ये क्वेश्चन तो टाइप हम कर चुके थे, इसमें कुछ ज्यादा नया नहीं करने का। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 1, तो वही टाइप है, e रेज टू पावर लीनियर इंटू साइन का एंगल लीनियर, दो बार बाई पार्ट लगाऊंगा वापस i बन जाएगा इसमें, इसको फर्स्ट इसको सेकंड लो, बाई पार्ट लगाओ, i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन sin 3x प्लस 1 एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x बाय 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 3 cos 3x प्लस 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x बाय 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहां से आएगा i इक्वल्स टू e रेज टू पावर 2x बाय 2 इंटू sin 3x प्लस 1 माइनस 3 बाय 2 बाहर, ये हो जाएगा e रेज टू पावर 2x इंटू cos 3x प्लस 1, और ये फिर बाय पार्ट से करना है, cos 3x प्लस 1 को फर्स्ट, e रेज टू पावर 2x को सेकंड, i इक्वल्स टू e रेज टू पावर 2x बाय 2 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 1 माइनस 3 बाय 2 और ब्रैकेट लगा के इसमें बाय पार्ट लगा तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x बाय 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस 3 sin 3x प्लस 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x बाय 2 का होल इंटीग्रेशन, सिंपली बाय पार्ट लगाया दूसरी बार भी, i इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 2x बाय 2 इंटू साइन 3x प्लस 1 माइनस 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 2, ये जगह माइनस 3 बाय 4 e रेज टू पावर 2x इंटू cos 3x प्लस 1, और देखो ध्यान से ये माइनस 3 बाय 2 इंटू माइनस प्लस 3 बाय 2 और फिर माइनस 3 बाय 2, तो माइनस 9 बाय 4 आएगा वो, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1। अब दिख जाएगा दो बार बाय पार्ट लगाने के बाद वापस वही इंटीग्रल बन गया जहां से स्टार्ट किया था, तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर वापस i, तो दिस मींस i इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 2x बाय 2 sin 3x प्लस 1 माइनस 3 बाय 4 इंटू e रेज टू पावर 2x इंटू cos 3x प्लस 1 माइनस में 9 बाय 4, ये i हो जाएगा, इसका नाम क्या था i, यूजिंग इक्वेशन 1। ना उसके बाद i वाले एक तरफ ले जाओ, बाकी एक तरफ, तो i प्लस 9 बाय 4 i, इसको सोल्व करोगे तो क्या बन रहा है, 9 प्लस 4 13 बाय 4, 13 बाय 4 i बन जाएगा इधर, और इस तरफ देखोगे इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 4 आ रहा है, ये बनेगा 2 टाइम्स e टू द पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स e टू द पावर 2x इंटू cos 3x प्लस 1, ऐसा कुछ बन गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 13 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो i इज इक्वल्स टू, यहाँ से e रेज टू पावर 2x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2 sin 3x प्लस 1 माइनस में 3 cos 3x प्लस 1, और अपॉन में 13 भी आएगा यहाँ पर, और लास्ट में वो प्लस सी दिखाना तो कंपलसरी है। ये क्लियर तो बोलो। Yes, sir. और देख लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसा कुछ है, x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ x इंटू ई टू द पावर x,
ये हमें दिया उसने। अच्छा, x इंटू ई टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ध्यान से देखना, इसका डेरिवेटिव यही है। अब जितना जल्दी तुम पहचान लोगे डेरिवेटिव, उतना क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है, इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ, log ऑफ x इंटू ई टू द पावर x इंटू x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर x, ऐसे ले लिया। नाउ पुट या लेट x इंटू ई टू द पावर x को t, क्योंकि उसका डेरिवेटिव साफ साफ dx के साथ दिख रहा है। इसका डेरिवेटिव करो, x एज इट इज e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव प्लस e रेज टू पावर x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, तो dt बाय dx आ गया। तो यहाँ से dt कितना आएगा, e रेज टू पावर x कॉमन ले लो, x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर x, dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रल log t इंटू dt, ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, dt, log t इंटू dt, ये आ जाएगा। अब इसे 1 के साथ बाय पार्ट लगा दो, log t इंटू 1 लो और बाय पार्ट लगाओ, log t को फर्स्ट 1 को सेकंड ले लेंगे, log t एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन t माइनस log t का डेरिवेटिव 1 बाय t, 1 का इंटीग्रेशन t का होल इंटीग्रेशन, t से t कैंसिल हो जाएगा, t इंटू log t माइनस 1 का इंटीग्रेशन t आएगा प्लस c, t कॉमन लेके और t की वैल्यू डाल देना बस, log t माइनस 1 प्लस c, t की वैल्यू डाल देंगे तो क्या आएगा, x इंटू ई टू द पावर x इंटू log ऑफ x इंटू ई टू द पावर x माइनस में 1 प्लस में c, ऐसा कुछ बन जाएगा। नेक्स्ट देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर। इसमें ऐसे देखना, ये जो x क्यूब है ना, ये x क्यूब तुम्हें ऐसे दिखना चाहिए, x स्क्वायर इंटू 2x दिखना चाहिए, x क्यूब 2x क्यूब इज सेम एज x स्क्वायर इंटू 2x, मतलब इसमें x स्क्वायर भी था और उसका डेरिवेटिव भी मिक्स कर रखा था, तो हमने अलग अलग कर दिया। नाउ पुट x स्क्वायर को t, क्योंकि उसका डेरिवेटिव dx के साथ दिख रहा है, तो इस जगह 2x dx यहाँ डाल देंगे तो क्या बनेगा, t इंटू ई टू द पावर t इंटू ये मिलके क्या बन जाएगा, dt। अब बाय पार्ट लगा दो, t को फर्स्ट, e रेज टू पावर t को सेकंड लेके, t एज इट इज e रेज टू पावर t माइनस t का डेरिवेटिव 1, e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, t इंटू ई टू द पावर t माइनस e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t प्लस c, t की वैल्यू डाल देना कॉमन लेके, ये बन जाएगा हमारे पास e रेज टू पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। तो सिंपल था, बस x स्क्वायर को t मानने के बाद सिंपल क्वेश्चन बन जाना है। और देख लेते हैं, और तो रिपीट लिख लेते हैं ज्यादातर। एक ये था, ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल log ऑफ log x और प्लस में 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है। तो इसका पहला स्टेप, log x भरा हुआ है क्वेश्चन में, पुट log x को t। अच्छा, हमने एक ऐसे फंक्शन को t पुट कर दिया जिसका डेरिवेटिव dx के साथ नहीं दिख रहा, तो याद करो x को अलग करके डेरिवेटिव करेंगे, तो x कितना आएगा, e रेज टू पावर t, तो dx क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर t इंटू dt। अब यहाँ डाल दो, तो i इज इक्वल्स टू, ये बनेगा मेरे पास log ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये ऐसा कुछ बना, और dx कितना आ जाएगा, e रेज टू पावर t इंटू dt। अब तक नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें अच्छा स्टेप था एक, इसके बाद अच्छा स्टेप क्या था, log t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय t। में छोटी ट्रिक ये थी कि हम ऐसे करते थे इसमें, नहीं तो आज दूसरे ढंग से कर देते हैं, एक काम करो, ब्रैकेट खोलो, तो e रेज टू पावर t इंटू log t dt प्लस e रेज टू पावर t इंटू 1 बाय t स्क्वायर dt, ये बना। अब ऐसे देखना, ये मेरे पास फंक्शन है लेकिन उसका ये डेरिवेटिव नहीं है, log t का डेरिवेटिव 1 बाय t स्क्वायर नहीं है, log t का ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो इसमें आइडिया क्या देखो, अगर क्वेश्चन e रेज टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होगा ना, तो इस वाले में बाय पार्ट लगाऊंगा और एक स्टेप के बाद कटता है, लेकिन अगर उसने यहाँ पर माइनस सेकंड डेरिवेटिव दे रखा होगा तो इसमें दो बाय पार्ट लगाऊंगा, 2 स्टेप के बाद जाके कटेगा वो। जैसे इसको करके दिखा देता हूँ मैं, log t को फर्स्ट, e रेज टू पावर t को सेकंड लो और बाय पार्ट लगाओ, log t एज इट इज e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t माइनस log t का डेरिवेटिव 1 बाय t इंटू e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t, ये आया। प्लस में इसे चलने तो जो भी चल रहा था ये। उसके बाद अब इसमें फिर से बाय पार्ट लगाओ, 1 बाय t को फर्स्ट, e रेज टू पावर t को सेकंड लेके, तब ये आएगा e रेज टू पावर t इंटू log t माइनस ब्रैकेट लगा करते हैं 1 बाय t एज इट इज e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t माइनस 1 बाय t का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय t स्क्वायर e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t का होल इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा। और प्लस में चल रहा है e रेज टू पावर t इंटू 1 बाय t स्क्वायर dt, ये आएगा। नाउ e रेज टू पावर t इंटू log t माइनस 1 बाय t इंटू e रेज टू पावर t, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर एक और माइनस आएगा तो ये आ जाएगा माइनस
ये आएगा मेरे पास e रेज टू पावर t इंटू 1/t स्क्वायर dt, और ये प्लस में चल रहा है e रेज टू पावर t इंटू 1/t स्क्वायर dt, ये दोनों कैंसिल हो गए, और फाइनली i इज इक्वल्स टू इतना आएगा, प्लस से लगा देंगे लास्ट में, देयरफॉर फाइनली i इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर t, एक तो कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा log t माइनस 1/t, प्लस में c जरूर लिख देना लास्ट में, और फाइनली i इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर t की वैल्यू दिख रही है x है, तो e रेज टू पावर t की जगह x लिख दिया। नाउ log ऑफ t की जगह क्या लिखूंगा, t की जगह log x लिख दूंगा, तो हो जाएगा log ऑफ log x माइनस में 1/log x प्लस c। तो एक तो ये मेथड था इसको करने का, इसी को अलग अलग अंदाज में कर सकते हैं, एक स्टेप और दिखा देता हूँ। इसी क्वेश्चन को कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, i इक्वल्स टू e रेज टू पावर t इंटू, ये था मेरे पास, तो उसने क्या किया, e रेज टू पावर t इंटू log t था, इसमें 1/t सब्ट्रैक्ट किया और 1/t ऐड कर दिया, ऐसा किया। और अब ध्यान से देखो, ये अगर मेरा ft है तो ध्यान से देखो ये f डैश t तो आएगा, ये ft और ये f डैश t, फिर तो एक ही स्टेप के बाद हो जाएगा। अब तो i इज इक्वल टू, इस वाले में बाय पार्ट लगाऊंगा, जब ये वाला लिखूंगा पहले लिख देता हूँ e रेज टू पावर t इंटू log t माइनस 1/t dt, इसमें बाय पार्ट लगाऊंगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेके, और दूसरा वाला कट जाएगा, वो e रेज टू पावर t इंटू 1/t प्लस 1/t स्क्वायर, ये वाला टर्म कट जाएगा, इसमें बाय पार्ट लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, प्लस में ये भी तो सेम ही चीज है, बस आगे पीछे लिख देता हूँ, तो 1 प्लस t प्लस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर t dt, कुछ नहीं, कैसे को आगे पीछे लिखा है, सेम सेम नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, और वैल्यू डाल दो e रेज टू पावर t यानी कि x log ऑफ log x और माइनस में 1/log x प्लस से। मुझे ज्यादा ये पसंद है, बाकी हर मेथड के अपने फायदे, आंसर तो सेम ही आएगा। नेक्स्ट देख लो कोई है तो, बाकी तो सब पुराने रिपीट टाइप दिख रहे हैं मुझे, और देख लेना वो तो बाद में डाल देंगे अगर कोई और बचेगा तो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बाकी तो कवर हो गया, एक ये क्वेश्चन मुझे करना था, ये मैं कर देता हूँ, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x वाला, ये मैं कर देता हूँ आज। तो इसका पहला स्टेप तुम बताओ, उसके बाद मैं करना शुरू कर देता हूँ। Put root 10x equals to t. रूट 10x इक्वल टू t। मान लो रूट 10x को t मानेंगे, तो हमने एक ऐसे फंक्शन को t मान लिया जिसका डेरिवेटिव dx के साथ नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को अलग करके डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले x को अलग करने के लिए 10x कितना आएगा, t स्क्वायर, तो x कितना आएगा, x विल बी 10 इनवर्स t स्क्वायर, तो dx क्या हो जाएगा, dx विल बी 1/1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर और इनटू में 2t, ये dx बाय dt आ गया। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालो ध्यान से, 2t अपॉन 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 dt, ये dx की वैल्यू आ गई। अब डाल दो तो क्वेश्चन क्या बनेगा, i इज इक्वल्स टू, इस पूरे रूट 10x को तो t मान लिया, ये तो पूरा t बन गया, और dx की वैल्यू कितनी, dx इज 2t अपॉन 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 dt, ये हमारे पास dx की वैल्यू डाल दी, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा मेरे पास i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर अपॉन टी रेज टू द पावर 4 प्लस 1 dt। और फिर ये बताया था अलजेब्राइक ट्विंस वाला, इसके अंदर 2t स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1, और फिर अलग अलग ब्रेक करेंगे तो दोनों क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे जो हम कर सकते हैं। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी रेज टू पावर 4 प्लस 1 dt अलग, और प्लस में t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी रेज टू पावर 4 प्लस 1 dt अलग। इसे कैसे करते थे, ऊपर नीचे t स्क्वायर से डिवाइड करके, तो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t स्क्वायर, ये बनेगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, नीचे बनेगा t स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt, और यहाँ पर ये बनेगा 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt, ये बन जाएगा। ये ऊपर किसका डेरिवेटिव है, t माइनस 1 बाय टी का, तो नीचे मैं t माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर बनाना पसंद करूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे बना देंगे इसे t माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर, वो बनाने के लिए हमने -2 किया होगा तो +2 भी तो करना पड़ेगा, और सिमिलरली इस वाले में 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, ये डेरिवेटिव है t प्लस 1 बाय टी का, तो नीचे t प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ,
टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर होगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2, तो प्लस 2 चाहिए तो फिर -2 भी करना पड़ेगा dt, ऐसा कुछ बन जाएगा ये। अब सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे इसमें, पुट या लेट t माइनस 1/t को u एंड t प्लस 1/t को v ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा du इक्वल्स टू 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt, और यहाँ से dv आ जाएगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt। तो अब ये क्वेश्चन क्या बनेगा, du अपॉन u स्क्वायर प्लस 2, क्या जाएगा du अपॉन u स्क्वायर प्लस 2 और प्लस में dv अपॉन v स्क्वायर माइनस 2, ये ऐसा आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2, ये आएगा v स्क्वायर माइनस 2। अब लिख लो y इक्वल्स टू दिस, अब इंटीग्रेशन कर देंगे, 2 को तो लिख देंगे √2 स्क्वायर, इस वाले 2 को भी लिख देंगे √2 स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लगाओ 1 बाय क्वाड्रेटिक वाले, ये आएगा 1 बाय √2 tan इनवर्स u बाय √2 प्लस में ये आएगा 1 बाय 2√2 log ऑफ v माइनस √2 डिवाइडेड बाय v प्लस √2 प्लस c, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर u और v की वैल्यू डाल दो वापस, तो i इक्वल्स टू 1 बाय √2 इंटू tan इनवर्स u कितना था, u हमारे पास था x माइनस 1/x, सॉरी t माइनस 1/t, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में t, √2 पहले से चल रहा था नीचे, प्लस में 1 बाय 2√2 इंटू लॉग ऑफ v की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर कितनी, ये आएगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t, t प्लस 1/t था ना वो, तो एलसीएम लेके डाल दिया, माइनस √2 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1/t प्लस √2 प्लस c, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो पहले, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 1 बाय √2 tan इनवर्स t स्क्वायर माइनस 1 बाय √2 इंटू t प्लस में 1 बाय 2√2 इंटू लॉग ऑफ, ध्यान से लिखना आगे एलसीएम लेके, t स्क्वायर माइनस √2 t प्लस 1, आगे पीछे लिख रहा हूँ, t स्क्वायर माइनस √2 t प्लस 1, और नीचे बचेगा t स्क्वायर प्लस √2 t प्लस 1, ऊपर नीचे एलसीएम लेके t काट दिया हमने डिनोमिनेटर वाला। अब t की वैल्यू डाल दो लास्ट में, t हमारा याद है √10x था, यहाँ डाल देंगे tan इनवर्स √10x का स्क्वायर 10x माइनस 1 अपॉन √2 इंटू √10x, √2 इंटू √10x विल बिकम √2 10x प्लस में 1 बाय 2√2 log ऑफ t स्क्वायर मींस 10x माइनस में √2 इंटू √10x विल बिकम √2 10x प्लस 1, और नीचे आएगा 10x प्लस रूट के अंदर 2 10x प्लस 1 प्लस, सर बोलो सर हमने जो ये 1/2√2 log mod ऑफ t स्क्वायर माइनस √2 था, सर t स्क्वायर है